ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पार्ट 1 आपने देखा होगा किस तरीके से 10 मई से लेकर 1 जुलाई सबसे खतरनाक समय प्रारंभ होने वाला है। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं कि मैंने पूरा गहन अध्ययन किया है। 1300 से लेकर ये 2023 तक के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश की है जब शनि नीच और वक्र के थे और मंगल जो थे अपने परम नीच के थे और गुरु चांडाल मेष राशि में बना था। तो ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे तो नहीं मिला। इसका मतलब है कि 1000 साल से ऊपर समय ऐसा हो चुका है जहां पर ये दोबारा ये घटना घटित होगी। तो 1000 से ज़्यादा पुरानी ये घटना होगी ये निश्चित रूप से। तो अभी क्योंकि समय खराब है और मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए ऑलरेडी पार्ट 1 में पब्लिश किया गया है। जिनको नहीं मिला है वो हमारे सेक्शन में जो वीडियो का सेक्शन होता है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करेंगे तुला से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में ये जो गोचर बन रहा है, जो प्रभावित हो रहा है, वो आपका सप्तम स्थान हो रहा है, आपका दशम स्थान हो रहा है। ये दो प्रभावित हो रहे हैं। इस समय किसी प्रकार का व्यापार करना आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। किसी प्रकार के पार्टनरशिप में विशेष रूप से काम करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी प्रकार के नए बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए आपको नुकसान और टेंशन ही केवल मिलने वाला है। तो किसी प्रकार की प्लानिंग अगर इस ड्यूरेशन में आप करना चाहते हैं तो उसको आपको या तो ज्योतिषियों से एनालिसिस करा के आपका जो चार्ट है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। नहीं तो जो है वो काफ़ी खराब है और इस गोचर के खराब होने के कारण जो स्थिति बनेगी वो कम से कम पार्टनरशिप और बिजनेस में नुकसान की स्थिति ही यहाँ पर बन रही है। साथ तनाव की स्थिति रहेगी। यहाँ पर केवल विद्यार्थी वर्गों को एक अच्छा गहन अध्ययन करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए अर्थात के लिए अच्छे समय मिलेंगे। लेकिन दशम भाव दूषित हो रहा है, मंगल अपने परम नीच राशि में रहेंगे। हालांकि मंगल नीच के नहीं माने जाते हैं, चंद्रमा उनका होता रहता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसी घटना अभी बन रही है जहां पे मंगल परम नीच के रहेंगे और इस कारणवश जो आपका कार्यस्थल रहेगा वहां पर कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि कार्यस्थल पर आपको टेंशन दिया जा रहा है, आप पर प्रेशर या वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण आपके मन में जॉब छोड़ने की या जॉब को चेंज करने की भावना भी अंदर उत्पन्न होगी। इस समय जॉब को चेंज करना सही नहीं रहेगा। आपको चाहिए कि पूरी ईमानदारी के साथ कार्य को 100% करा दें। एक और अच्छा काम जो यहाँ पर हो सकता है वो अगर प्रॉपर्टी में अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, केवल प्रॉपर्टी में और कहीं पे भी आप निवेश नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, माता का सहयोग आपको मिलेगा और अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो जनता का भी सहयोग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर उपाय करना चाहिए तुला लगन वाले जातकों को। तो तुला लगन वाले जातकों को अपने शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शा शुक्राय नमः, और साथ में नारंगी कलर की वस्तुओं का अगर आप दान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। वृश्चिक लगन में जो प्रभावित एरिया हो रहा है इस पूरे 10 मई से लेकर 1 जुलाई का जो पीरियड है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, आपका नवम भाव प्रभावित हो रहा है, जो कि पिता का भाग्य है, धर्म का भाग्य है, छोटी मोटी यात्राओं का भाग्य है, भाग्य का भाव है, और साथ में आपका 6वां भाव प्रभावित हो रहा है। तो 6वां भाव प्रभावित होना आपके लिए अच्छा है क्योंकि रोग खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे, शत्रु खत्म होंगे और न्यायिक मामलों में सफलता भी मिलेगी। तो 6वें भाव मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है। लेकिन आयु आपके जो नवम भाव पे ये जो मंगल है नीच के रहेंगे, एक तो आपके का लग्नेश आपको आपके पराक्रम भाव पर उच्च की दृष्टि भी डालेगा। तो काफ़ी मेहनत करना, खूब मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। और धार्मिक क्षेत्रों में इस समय यात्रा करना आपके लिए बड़ी कष्टप्रद रहेगा। अकस्मात किसी प्रकार की दुर्घटना होना, चोट चपेट लग जाना, क्योंकि मंगल जो है रक्तपात का कारक भी होता है, इसलिए धार्मिक यात्राओं से बचिए। इस समय धार्मिक यात्रा करने पर काफ़ी परेशानी होगी। गोचर में भी आपको ज़रूर दिखाई देगा आने वाले समय में कि धार्मिक स्थलों पर किसी न किसी तरीके की परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो यात्रा करने से बचना चाहिए। और इस समय जो सबसे बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए, पूरा मेहनत कीजिए, इत्यादि के योग भी यहाँ पर बन जाएंगे।
उपाय क्या करना चाहिए, तो आपके लिए जो है केवल गणेश जी की अगर आप आराधना कीजिए तो आपका सारा काम बनेगा। और साथ में अगर आप प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो ये एरिया अफेक्टेड हो रहा है, इस खतरनाक समय में जो एरिया अफेक्टेड हो रहा है वो आपका आयु का है और आपके माइंड का है। पंचम भाव से शिक्षा को भी देखते हैं, उधर का भी कुछ पोर्शन होता है, माइंड का ऊपरी पोर्शन होता है, वहां से भी चेक किया जाता है, एक लगन से भी और फिफ्थ से भी। तो पंचम भाव जो रहेगा पूरा दूषित रहेगा और यही आपके लिए सबसे खतरनाक है। मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाना, अकस्मात जो है मानसिक डिप्रेशन, मतलब किसी प्रकार डिप्रेशन डिसऑर्डर्स, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत आप आ सकते हैं। अंदर डर की स्थिति रहेगी क्योंकि माइंड पर ये पूरी नीच के मंगल सवार रहेंगे, तो निश्चित रूप से दुर्घटना के योग भी बनाए। और साथ में यहाँ पर आपको एकदम योगा प्राणायाम अगर आप कर सकते हैं तो इससे अच्छा उपाय नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको बीज मंत्र करना है, ग्रोंग सा ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः का बीज मंत्र कीजिए, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवा नाम का द्वादश उसका जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आयु पर वक्र शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी तो आयु अर्थात किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च बढ़ जाना, किसी प्रकार का नुकसान हो जाना, बड़ा नुकसान हो जाना, क्योंकि 8वां घर रहस्यों से भरा होता है। इस समय रिसर्च डेवलपमेंट में भी सफलता नहीं मिलेगी। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी खतरनाक समय रहेगा, इसलिए भगवान विष्णु की लगातार आराधना करते। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए एक तो आपका सप्तम भाव पीड़ित रहेगा और साथ में चतुर्थ भाव। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है और नए बिजनेस डील को साइन करने का भाव होता है, दैनिक रोजगार का भाव होता है। साथ में चतुर्थ भाव सुख स्थान, माता का स्थान होता है। ये दोनों ही पीड़ित रहेंगे तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम इस समय नहीं करें, क्योंकि प्रॉपर्टी ये वाला जो स्थान है वहाँ पर प्रॉपर्टी का जो कारक है वो मंगल, वो भी दूषित हो रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर जो मकर लगन वाले जातकों के लिए जो समय आ रहा है थोड़ा कठिनाई पूर्वक हो सकता है और चेस्ट में इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। एक बार पुनः जो है चेस्ट में या लंग्स में इन्फेक्शन जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। आपको बेहद अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए और एक ही उपाय है, ऐसा उपाय कर लीजिए जिससे कि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। अपने जन्म स्थान से थोड़ी दूरी पर अगर आप रहने रहिए तो यानी अपने जन्म स्थान को छोड़कर कम से कम 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप जाकर रह सकते हैं तो आपको ज़रूर रहना चाहिए। नहीं तो शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्ष शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। अगर ये भी ना हो सके तो आपको निश्चित रूप से गणेश जी की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने पर आपके जो सप्तम और चतुर्थ दोनों पार्ट जो प्रभावित हो रहे हैं उसमें निगेटिव चीज़ों में कमी आएगी। हो सकता है जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सके और नहीं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलेगा। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए जो ये दो भाव पीड़ित होने वाले हैं, तो तृतीय भाव रहेगा जहाँ पे शनि की नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि पड़ेगी, और दूसरा जो भाव पड़ने वाला है वो आपका षष्ठम भाव रहेगा। तो षष्ठम भाव में मंगल नीच राशि के हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अकस्मात दुर्घटना के योग होना। इसके अलावा जिन लोगों ने किसी प्रकार का लिटिगेशन के केसेस रखे हुए हैं या न्यायिक मामलों में किसी प्रकार का संबंध रखे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, जिसके कारण और टेंशन हो सकता है। विदेश में जाने के योग यहाँ पर ज़रूर बनते हैं और लंबी दूरी की यात्राओं के पश्चात जो है कई कार्यों के बनने की संभावना रहेगी। लेकिन जिनको श्वास नली की परेशानी है, एलर्जिकल एस्थमा इत्यादि है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको इस पूरे ड्यूरेशन में एक पहली बात तो याद रखना है कि सफ़ेद कलर की वस्तुओं ज़्यादा धारण ना करें और दूसरा गणेश जी की आराधना करें जिससे कि ये जो खराब समय है जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसके बाद अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात की जाए तो मीन लगन वाले जातकों के लिए जो ये समय खराब हो रहा है, एक तो सबसे पहला मीन लगन वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए लगन से द्वितीय भाव यानी परिवार का भाव, वाड़ी का भाव वो पीड़ित हो रहा है और दूसरा जो भाव पीड़ित हो रहा है वो
आपके चतुर्थ भाव पीड़ित हो रहे हैं, आपके पंचम भाव पीड़ित हो रहे हैं, यानी द्वितीय और पंचम दोनों ही पीड़ित हो जा रहे हैं। तो द्वितीय भाव में शनि की नीच दृष्टि देखना, वैसे ही परिवार में वाद विवाद होना और परिवार से किसी प्रकार का दूरी हो जाना हो सकता है। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर स्थान परिवर्तन हो जाए, जिससे कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ी सी दूरी पे चले जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी संभावना यहाँ पर भी बन रही है कि जो पंचम स्थान है, संतान से किसी प्रकार का निगेटिव न्यूज़ मिलना, संतान को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचना, जिसके कारण आपका भी मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसी भी संभावना इसी ड्यूरेशन में देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उधर संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो रहेंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः।